मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसी के साथ में मोहम्मद आजम यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज है हमारी 9वीं क्लास। इससे पहले अब तक हम 8 क्लासें कर चुके हैं और 8 क्लासों में अब तक हमने प्रतिशत के 120 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि RS अग्रवाल मैथ्स के हैं। बुक आप जाकर प्ले स्टोर पर RS अग्रवाल सर्च करें और वहां से जाकर के डाउनलोड कर लें। आज हम क्वेश्चन नंबर से बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 121 से। आज हम थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 क्लासों में ही फाइनल करना है, एक आज की क्लास है और एक कल की क्लास है, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें ऐसे 20 या 25 के करीब आपके क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। इसमें 50 क्वेश्चन रह गए, 170 आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2 क्लासों के अंदर, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जो भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और ध्यान से आप कॉपी और पेन ज़रूर लेकर के बैठें, ठीक है। जो मैं यहाँ करा रहा हूँ आप पहले खुद करें और खुद करने के बाद में आप देखें कि हमसे हो रहे हैं या नहीं। पहले आप खुद करें, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है आप खुद करने की कोशिश करें, आप खुद अपना आंसर लाएं। उसके बाद आप मेरी वीडियोस देखें और मेरा आंसर आप अपने आंसर से मैच करें, तो जल्दी ही आपके समझ में आएगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 उसी तरह है जिस तरह हम 120 क्वेश्चन कर आ चुके हैं हमने पिछले वाली क्लास में। जिसने भी अभी तक मेरी पिछली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो पहले जाकर के उन क्लासों को ज़रूर देख लें जो मैंने 8 क्लासें पीछे करा दी हैं, ठीक है। उसमें आपको और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और ये भी आपको बेटर समझ में आ जाएगी क्लास। 12th क्लास की रेहान सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। डेली मॉर्निंग में आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। जो भी आपके बहन भाई पढ़ने वाले हों जो 12th क्लास में 11th क्लास में हों, फिजिक्स की डेली क्लास रेहान सर दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में या जल्दी ही आपको इंग्लिश की भी मिलेंगी क्लास, जो कि जावेद सर पढ़ाएंगे। जावेद सर को जल्दी ही बुलाएंगे और वो क्लास ऑन करके देंगे। तो जितने भी इंग्लिश सीखने वाले हैं उनको भी ये शेयर कर दें वीडियो, ताकि उनको भी पता चल जाए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट देखिए भाई, 121 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए की आय 5% बराबर बी की आय का 15%। क्लियर? ये मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था कि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%। कहने का मतलब ये है कि ए का जो 5% है, क्या चीज, ए का जो 5% है वो किसके बराबर है? बी के 15% के बराबर है, ठीक। कल मैंने आपको ये बता दिया था। उसी के बाद ये कह रहे हैं कि बी की आय का 10%, यानी कि बी की आय का 10% सी की आय का 20% है, यानी कि सी की आय का 20% है। ये कह रहे हैं तथा बी की आय 8,000 रुपये है। बी की आय कितनी है? 8,000 रुपये है हो तो तीनों की कुल आय कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें बी की आय दे रखी है और तीनों की आय निकलवा रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें अनुपात बनाना पड़ता है और बी का हिस्सा देखना पड़ता है कि बी का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो देखिए भाई कैसे बनाते हैं अनुपात। इसको मैं लिख सकता हूं ए अनुपात बी, तो इसे क्या लिखेंगे हम? 15:5। क्लियर? तो ए अनुपात बी बराबर 5 से काट लो, 5 दिया 15 और 5 एकम 5, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना आ गया? 3:1, ठीक है। अब यहां अनुपात बनाते हैं हम, तो यहां क्या लिखेंगे हम? बी अनुपात सी, बी ऐसे रहेगा, सी को उधर को ले आएंगे, ठीक है। आगे तो 20:10। क्लियर? तो बी अनुपात सी बराबर 10 से काट दो, 10 दूनी 20 और 10 एकम 10, कितना आ गया भाई? बी और सी का अनुपात, बी और सी का आ गया 2:1।
अब एक चीज इसमें आप देखिएगा कि भाई ए बी का अनुपात कितना है, 3:1, बी सी का अनुपात कितना है, 2:1। यहां बी है और यहां भी बी है, हमें ये खत्म करना है और हमें खत्म करने के साथ हमें तो बस ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना है। क्या बनाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, यहाँ ए अनुपात बी है, यहाँ बी अनुपात सी है, इनको खत्म करना है और ए बी सी का अनुपात बनाना है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह का अनुपात हम कैसे बनाते हैं। देखिए, ए बी सी का अनुपात बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ए अनुपात बी और इसी के नीचे बी अनुपात सी इस तरीके से रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। जब इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से 3 अनुपात निकल कर आ जाते हैं। तो रखते हैं भाई इनकी वैल्यू, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी थी, 3:1, बी और सी की कितनी थी, 2:1। क्लियर, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करो, देखो 3 दूनी 6, पहला अनुपात बन गया, 2 एकम 2, दूसरा अनुपात बन गया और 1 एकम 1, यानी कि ये ए का अनुपात हो गया, ये बी का अनुपात हो गया और ये सी का अनुपात हो गया। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में। अब एक बात बताइए कि बी का हिस्सा कितना था, 2, बी का हिस्सा कितना है, 2 है, और 2 किसकी वैल्यू है हमारी, बी की आय 8,000 रुपए है, यानी कि 2 किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। क्लियर हो गई बात, 2 8,000 के बराबर है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 2 चौक 8, कितना आ गया भाई, 4,000 आ गया, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 4,000 आ गई। क्या पूछ रहा था हो, तो तीनों की कुल आय कितनी है, तीनों की कुल आय। तो भाई देखो 1 और 2 3, 3 और 6 9, और 9 चौक 36, यानी कि 4,000 में किससे गुणा कर देंगे, 9 से, 9 चौक 36, यानी कि तीनों की आय कितनी हो गई, 36,000 रुपये हो गई। आ गया समझ में, ठीक है। मैं समझता हूं ये बेहतर आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को ये शेयर कर दें, ठीक है। इसी के साथ में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर, ठीक है। आज जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले वीडियो आप शेयर कर दें, हम जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे। देखिए भाई 122 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है। एक एमआरआई मशीन है, उसका जो मूल्य है 1 करोड़ रुपए है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है, यानी कि जो बेचने वाली कंपनी है वो 5% की छूट देती है 1 करोड़ पर, तो वो कितनी छूट देती है ये पूछ रहे हैं। बस तो आप 1 करोड़ का 5% निकाल दें, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो 1 करोड़ पहले लिख लेते हैं हम। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ हो गए। इस पे कितनी प्रतिशत छूट निकालना है हम, 5%, ठीक है। यानी कि प्रतिशत मूल्य निकालना है हमें, छूट की राशि पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हुए, ठीक है। 5 एकम 5, कितने जीरो बचे यहाँ पर, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यानी कितना आ गया आंसर आपका, 5 लाख रुपए आ गया। कितना, 5 लाख, यानी कि वो 1 करोड़ पर 5 लाख की क्या करती है, छूट दे देती है। क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ में कौन सा क्वेश्चन बचाते हैं, 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 सही 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है। उसकी कोई मासिक आय थी और मासिक आय में 2 सही 2/3% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। जब मासिक आय में हम वृद्धि कर देंगे यानी कि इंक्रीज कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमें क्या मिलेंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे। जब हम इतनी वृद्धि कर देते हैं तो इतने पैसे उससे ज्यादा मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है ये पूछ रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर इतनी प्रतिशत वृद्धि ना होती तो क्या इतने रुपए बढ़ जाते उसके, नहीं बढ़ते, नहीं, ठीक है। जब इतनी प्रतिशत वृद्धि हुई तभी तो हमारे इतने रुपए बढ़े। क्लियर हो गई बात। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 सही 2/3% है वो किसके बराबर है, 720 के बराबर है। आया समझ, ठीक है। तो इससे पहले साइकिल लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी कि 8/3% जो है वो किसके बराबर है, 720 के बराबर है। क्लियर हो गया। मैंने आपको कुछ बता रखा है पीछे कि हमें इतने प्रतिशत की वैल्यू नहीं चाहिए,
8/3% की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। कितने प्रतिशत की? 100% की। तो 720 और गुणा में क्या रखेंगे? 100। जितने प्रतिशत की हमें वैल्यू चाहिए उससे करते हैं गुणा, बटे में क्या जाएगा? 8/3। क्लियर हो गया बात? ठीक है। यहाँ क्या करेंगे देखो, अब 720 गुणा कितना? 100, और इसे हम पलट देंगे तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा? 8। ये 8/3 है तो भाग में है, ये 3/8 कर दिया तो गुणा में आ गया। सही है? इधर देखिए, 8 9 72, कितना हो गया? ये 90 हो गया। ठीक है, 9 तिया 27, 3 0 बचे, इसे लगा दो। आंसर कितना आ गया आपका? 27,000। यानी कि जो उसकी मासिक आय हो कितनी है? 27,000 रुपये। इसी के साथ में हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं? 124 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है यदि तुलसीराम की बचत 720 हो जो उसके वेतन का 4% है। यानी कि जो उसके वेतन है वो अपनी 4% की बचत करता है तो 720 रुपये बचा लेता है, हो तो कश्यप का वेतन कितना है? अच्छा, ये जो 720 रुपये हैं वो 4% के बराबर है, यानी कि वो अपने वेतन का जब 4% निकालता होगा तो 720 रुपये आता होगा, यानी कि 4% 720 के बराबर है। तो पहले हम तुलसीराम का वेतन देख लेते हैं कि तुलसीराम का जो वेतन है वो कितना है। तो देखिए भाई, यहाँ पर कि हमने क्या रखा कि जो 4% हैं, कितने प्रतिशत? 4% किसके बराबर है? वो 720 के बराबर है। हमें 4% की वैल्यू नहीं, हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो 720 गुणा 100 और बटे में क्या जाएंगे? 4। ठीक है, 4 से इसे कट कर लीजिए। जब हम 4 से इसे कट करेंगे तो 4 से इसे कट करते हैं हम, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचेंगे। ठीक है, 3 और ये हो जाएंगे 32, 4 8 32, कितने हो गए? 180। 180 की 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18,000 रुपये। यानी कि ये जो तुलसीराम का वेतन है, तुलसीराम का वेतन वो कितना हो गया? 18,000 है। लेकिन ये आपसे तुलसीराम का वेतन नहीं पूछ रहा है, ये कश्यप का वेतन पूछ रहे हैं। किसका? कश्यप का। अब एक बात बताइए कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि अगर कश्यप का 100% वेतन है तो इनका कितना है? 120% वेतन है। किसका? तुलसीराम का। तो वही तुलसीराम का वेतन ये है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें 120% की वैल्यू नहीं, हमें तो कितनी प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। तो 18,000 और गुणा किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि 100% की वैल्यू चाहिए, बटे में क्या रखेंगे? 120। क्लियर? 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट। ठीक है, 12 से इसे कट कर लेते हैं 180 को, तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, ये होगा 1500। ठीक है, 1500 के गुणा किससे कर देंगे हम? 10 से। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका? 15,000 रुपये। ठीक है, तो कश्यप का वेतन कितना है? कश्यप का वेतन है 15,000। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। इसी के साथ में अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। ठीक है, आपको डेली क्लास मिल रही है। ठीक है, डेली क्लास आप अटेंड करें। ठीक है, मेरी क्लास आपको शाम को 7 से 8 के बीच में मिल जाती है। तो डेली आप क्लास अटेंड करें और शेयर भी करें, नोट्स भी बनाएं आपको। ठीक है, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल आपके होने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम चलते हैं 125वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है हमारा कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। कोई राशि थी, विद्यार्थी से कहा कि भाई इस राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। उसने त्रुटिवश यानी कि गलती से, क्या चीज? त्रुटिवश यानी कि गलती से उस राशि का 5 सही 1/2% ज्ञात किया, जो कि कितना निकल कर आया? 220 था। तो सही उत्तर क्या है? यानी कि अगर वो 3 सही 1/2% निकालता तो सही उत्तर क्या निकल करके आता, ये वो आपसे पूछ रहे हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, जब वो इतने प्रतिशत निकालता है तो आंसर कितना आता है? 220। कह सकते हैं कि 5 सही 1/2% किसके बराबर है? 220 के बराबर है। तो पहले से सही कर लो, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, यानी कि 11/2% किसके बराबर है? 220 के बराबर है। लेकिन हमें इतने प्रतिशत की वैल्यू नहीं चाहिए। आप कहेंगे हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए।
भाई यहाँ पर 100% की भी वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ तो हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए, 3 सही 1/3% की वैल्यू तो कह रहा है ना कि वो इससे कह रहा था वो इतना निकालो, लेकिन उसने इतना निकाल दिया। तो हम इसकी वैल्यू याद करेंगे, कितना, 2 तिया 6, 6 और 1 7, यानी कि 7/2% की हमें वैल्यू चाहिए। तो 220 गुणा 7/2 से क्या करते हैं हम, गुणा, और इसी के बटे में किसको ले जाएंगे, 11/2 को। अब 11/2 को खत्म करने के लिए हम यहीं पर गुणा कर लेते हैं, इसको 2 कितना कर देते हैं, 11 कर देते हैं। 2/11 समझ में आ गया कि ऊपर को हम लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा। अब यहां से इसका खेल खत्म हो गया, ठीक है। देखो भाई 11 दूनी 22 और 22 से 22 खत्म होगा, यानी कि 10 बचे यहाँ पर, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 से 22 खत्म, 0 बचे, यानी कि 10 बचे, 10 सत्ते 70 और 70 दूनी 140, यानी कि भाई वो कितने रुपए था, 140 रुपए आना चाहिए था, लेकिन उसने कितना निकाल दिया, 220 निकाल दिया। सही उत्तर क्या होगा हमारा, 140 हो गया। समझ में आ गया। इसी के साथ में अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 126 की ओर, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% वृद्धि कर दी गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, ठीक है। मजदूरी मैंने क्या कहा था आपसे कि प्रतिशत यहां दे रखा है, प्रतिशत यहां दे रखा है। जब दोनों जगह प्रतिशत दे रखे हों तो क्वेश्चन हमारा 100 मान करके हो जाता है। हमने उसकी मजदूरी मान ली 100 और 100 में पहले 40% कम कर दिया गया, यानी कि 60/100, क्लियर हो गया। उसके बाद 50% अधिक कर दिया गया, यानी कि 150/100। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि वृद्धि हो तो 100 में ऐड करके लिखना और कमी हो तो 100 में घटा करके लिखना। इतना समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ क्या बचा 6 और यहाँ क्या बचा 15, 15 छंग कितने हो गए, 90 हो गए। क्लियर है बात, यानी कि 90% निकल करके हमारा आ गया। अब ये 90% जो है मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये संख्या 10 से ज्यादा आती है तो लाभ होगा, सॉरी अगर ये संख्या 100 से अधिक आती है तो लाभ होगा और 100 से अगर कम आती है तो हानि होगी। ये संख्या हमारी कितनी आई, 90 आई। 90 हमारा 100 से क्या है, कम है, तो हम 100 में से क्या माइनस कर देंगे, 90 को। तो ये 10% की हमें क्या हुई, लाभ अथवा हानि, हानि हुई या लाभ हुआ, तो हमें 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। इसी से हमें पता चला है, किस समय पता चला है, 90% से। अगर ये संख्या 100 से अधिक आती तो हमें क्या हो जाता, इसी स्थिति में लाभ हो जाता। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट होता है, 126। अब कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, 127 पर, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 उसी तरह है जिस तरह मैं पहले आपको इस तरह का एक क्वेश्चन करा चुका हूं कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। हाँ तो भाई कि एक किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा बी 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, ए जो है वो 60% प्राप्त करता है, बी जो है वो 30% प्राप्त करता है और दोनों का योग प्राप्त अंकों का 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि 60% किसने प्राप्त करे, ए ने, प्लस 30% प्राप्त किसने करी, बी ने, यानी कि टोटल मिलाकर के दोनों ने कितने प्राप्त कर लिए, 90%। और दोनों का योग कितना है, 783, यानी कि 90% की जो वैल्यू है, यानी कि 90% का जो मूल्य है वो कितना है, 783 है। हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 783 जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उससे करेंगे गुणा, बटे में किसको लेके जाते हैं, 90 को। 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट, 9 से इसे कट कर लो, 9 अट्ठे कितने होते हैं, 72 और 9 सत्ते कितने होते हैं, 63 और 87 गुणा 10 से करेंगे तो 800 कितने हो जाएगा, 70। यानी कि उसमें कितने अंक है भाई, यानी कि उसमें पूर्णांक जो है 870 अंक है पूरे उसमें। समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो इसे नोट करते हुए जाएं अपने नोटबुक उस पर नोटबुक पर, ठीक है, जो आपने अभी तक बनाई है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार
लाइक जरूर कर दें। ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ अपने कौन सा पर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 पर। देखिए भाई 128 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 यानी कि क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। यानी कि हमारे पास 1 से 70 तक संख्याएं हैं। 1 से 70 तक की जो संख्याएं हैं, अगर उन संख्याओं का हम वर्ग करें, वर्ग का मतलब यानी कि जो संख्या है उसी संख्या से गुणा करें, तो उसका लास्ट वाला अंक 1 निकल कर आए, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए भाई, जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो किसी में 1 निकल के आ सकता है, किसी में 1 निकल के नहीं आ सकता। जैसे एग्जाम्पल लिए, आपने 2 का वर्ग करा तो 2 का आप वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। भाई 4 निकल कर आ रहा है, ये तो कह रहा है कि उसके अंत में 1 आना चाहिए। तो हमारी ऐसी एक संख्या कौन कौन सी है, आप ध्यान में रखिएगा। एक तो होती है वो संख्या 1 और एक होती है वो 9। अब 1 और 9 कैसे, आप 1 का वर्ग करिए, आप कहेंगे सर 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। आप 9 का वर्ग करिए, आप कहेंगे 9 9 होगा 81। क्या 81 के लास्ट में हमारा 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कहेंगे आ रहा है। तो यही तो कह रहा है ये कि 1 से 70 तक की कैसी कितनी प्रतिशत संख्याएं हैं जिनके अंत में 1 आ रहा है। तो पहली जो हमें मिली 1 और 9 मिल गई, इसके बाद में मिलेगी हमें 11 और 19, इसके बाद में मिलेगी हमें 21 और 29, इसके बाद में मिलेगी हमें 31 और 39, इसके बाद में मिलेगी हमें 41 और 49। इसी तरह से हमें कहाँ तक मिल जाएंगी, इसी तरह से हमें 69 तक मिल जाएंगी, ठीक है। और 69 से मतलब कहाँ से मिलेंगी, ये 61 से मिलेंगी। क्लियर है बात। तो यहां से गिन लो भाई, एक उसमें कितनी संख्या रही, 2 2 4 6 8 10, ठीक है। 10 एक और आएगी 12, ठीक है, और 12 और 2 14। यानी कि ऐसी संख्याएं की कुल संख्याएं कितनी हो गई भाई, यानी कि ऐसी संख्याएं हमारी 14 संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी हैं, 14, ठीक है। एक और रह गई, एक और लिख देता हूं मैं। 51 से क्या होगी, 59, और 61 से 69, ठीक है। सब संख्याओं को हमने गिन लिया। अगर हम इन संख्याओं का वर्ग करते हैं तो हर किसी के लास्ट में 1 निकल कर आएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं कितनी हो गई, 14 संख्याएं हो गई। अब हमें क्या बनाना है, कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत बनाना है। तो कितनी संख्याएं मिली हमें, 14 संख्याएं। अच्छा, कितनी संख्याओं में से मिली है, आप कहेंगे 14 संख्याएं 70 संख्याओं में से मिली। प्रतिशत बनाने के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। क्लियर है, 0 से 0 कट, 7 दूनी 14, 2 की गुणा 10 से करेंगे, आंसर कितना आ गया, 20%। ये आपके सवाल समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है 129 यानी कि 129, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 129। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये वो क्वेश्चन हैं जो आप पिछली क्लासों में कर चुके हैं। इसी तरह के क्वेश्चन है सारे। ये वाला क्वेश्चन आप पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। फिर दोबारा देख लीजिएगा कि सोनू ने मीना से 10% अधिक निवेश किया। निवेश करते हैं किसी भी इन्वेस्ट करने को, यानी कि किसी अपना पैसा किसी कारोबार में लगाने को। तो सोनू ने मीना से 10% अधिक निवेश किया। किससे, मीना से। यानी कि मीना जितना लगाती है उससे 10% अधिक कौन लगाता है, सोनू लगाता है। तथा मीना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल मिलाकर के 5,780 रुपए निवेश किए हों तो रघु ने कितना निवेश किया, ये वो आपसे पूछ रहा है। भाई है कौन कौन हमारे पास, एक तो है सोनू, ठीक है, एक है कौन, मीना, और दूसरा कौन है भाई, रघु, ठीक है। ये सारी हमारे पास यानी कि 3 लोग हैं। हम ऐसे सवालों में उल्टा चलते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आपको यहां पर रघु को मानना होगा 100, यानी कि रघु हमारा 100 था पूरा, यानी कि जो रघु का हिस्सा था वो 100 था। यहां पर क्या हुआ कि मीना ने रघु से 10% कम निवेश किया। किसने, रघु से 10% कम, किसने, मीना ने। तो भाई रघु कितना है, 100 है, तो मीना ने कितना करा होगा, 90 करा होगा। क्लियर बात हो गई। यानी कि 100 का आप 10% निकालेंगे, 10 आएगा, 10 आप घटा देंगे तो 90 उसने लगाया होगा। अब यहां पर देखिए कि सोनू ने मीना से 10% अधिक निवेश किया।
सोनू ने मीना से 10% अधिक निवेश किया। तो आप 90 का 10% निकाल लें, 10% निकालने के बाद में आप इसमें जोड़ लें। तो हम जोड़ेंगे नहीं, हाथ के हाथ कितना रख देते हैं, 110 रख देते हैं, बटे में कितना 100, 0 से 0 कट हो जाएगा यहाँ पर, 11 9 99, यानी कि ये 99 रुपये लगाता है, ये 90 रुपये लगाता है, ये 100 रुपये लगाता है, और तीनों मिलाकर के कितने रुपए लगाते हैं, 5780 रुपये लगाते हैं। यहाँ पर हमें एक यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि सभी के आगे हम x लगा लेते हैं, ठीक है, सभी को हम ऐड कर लेते हैं। जब हम सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 289x और बराबर हो जाएगा 5780। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। x बराबर, अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ कितना है कि 289 को आप इसे कट करेंगे तो ये 2 बार कट हो जाएगा। कितने बार, 2 बार, ठीक है। इसे आप क्योंकि 289 दूनी कितने होते हैं हमारे, 578, 0 बचा ऐसे लगा दो। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, तो ये x की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, पूछ क्या रहा था, रघु ने कितना धन निवेश किया। रघु का कितना था भाई, रघु का हिस्सा है 100, तो आप 20 में कितने गुणा कर देंगे, 100 की गुणा कर देंगे, यानी कि आज उसने कितने रुपए, 2000 रुपए उसने निवेश कर दिए। क्लियर है बात, ठीक है। बस यही वो उसमें पूछ रहा था। इसी के साथ में हमारा 120 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 130 पर। जल्दी जल्दी आज क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं भाई। जितने भी मैंने पिछली वाली वीडियोस में सवालों को करा दिया है उसी पैटर्न पर, जितने भी आप सवाल आ रहे हैं सब उसी पैटर्न पर है बिल्कुल। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है तो ये आपके सवाल अब तो बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये वही सवाल बार बार लोड करके आ रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, बाकी सवाल वही होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी परिवार में चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए जाने वाले वे 12:7:3 अनुपात के अनुपात में हैं। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है, तो वे में कुल कितनी वृद्धि होगी। कहने का मतलब है चावल पर वो 12 खर्च करते हैं, मछली पर 7 खर्च करते हैं और खाद्य तेल पर 3 खर्च करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताया था कि 12 को आप 1200 कर लेंगे, ठीक है, और 7 को आप 700 कर लेंगे और 3 को आप 300 कर लेंगे। भाई इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ही संख्या से तो गुणा कर दी। अनुपात में आप एक संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब 1200 पर ये क्या था भाई, चावल था, 1200 पर 20% की वृद्धि कर दी तो 20% निकाल लेंगे हम इसका। भाई यहाँ पर मछली कितना था, 7, यानी कि हमने इसे 700 मान लिया था। 700 पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी, 30 की, बटे में क्या जाएगा 100, इसका 30% निकाल लेंगे। और 300 पर कितनी की वृद्धि कर दी भाई, 50% की, इसके बटे में कितना आ जाएगा 100। क्लियर है बात। इस पर 20% की वृद्धि करी, इस पर 30% की, इसकी 50% की, तो कितनी कितनी वृद्धि कर दी हमें ये निकालना है। 2 0 से 2 0 घटा, 12 दूनी 24, यानी कि 240 की इसमें वृद्धि हो गई। 0 से 0 कट, 0 से 3 सत्ते 21, 210 की इसमें वृद्धि हो गई। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 दिया 15, यानी कि 150 की इसमें वृद्धि हो गई। क्लियर है बात। अब भाई टोटल वृद्धि कितनी हो गई, तो इन सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 4 और 1 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ये कितना 600 रुपए की वृद्धि हो गई। क्लियर है बात। अच्छा, 600 रुपए की जो वृद्धि हुई है ये हुई काय में, यानी कि कितने रुपए में ये वृद्धि हुई, 600 रुपए की, ठीक है। 600 रुपए की हुई है भाई, कितने की, कितना है, 700। 1 मिनट, ये भाई 7 नहीं है, ये जो है, सॉरी, ये 17 है। कितने हैं ये, 17, इसमें गलत हो गया, ये भी 17 कर लीजिएगा। तो 17 कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे, तो 510 हो जाएंगे। तो 510 को इन्हें जोड़ोगे तो सब ये आपके 900 हो जाएंगे। कितने, 900, सॉरी, ये जो है वो 17 कर लीजिएगा, ठीक है, 17 का 1700 हो जाएगा। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी भाई हमारी, 900 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा भाई, 900 रुपए की वृद्धि काय में हुई, 900 वृद्धि की हुई हमारी इन मूल्यों में। पहले 1200 और 1700, ये हो जाए 2900 और 300 3200, यानी कि 3200 में से हमारी 900 रुपए की वृद्धि हो गई। प्रतिशत बनाने के लिए क्या ले जाएंगे, 100 ले जाएंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, क्या बचेगा हमारा, 900 बटे 32 बचेगा, ठीक है। अब इसे कट कर लीजिएगा आप,
2 से और कट कर लीजिए इसे, तो ये 450 हो जाएंगे और नीचे आपके 16 हो जाएंगे। फिर 2 से कट हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 225/8 हो गया। 225/8 को आप मिश्र भिन्न में चेंज कर दीजिएगा। मिश्र भिन्न में चेंज करने का मैंने आपको तरीका पहले भी बता दिया है। तो 225/8 के आप मिश्र भिन्न में से चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 28 सही 1/8%। ठीक है, तो ये चेंज करने का तरीका मैंने पहले बता दिया है। आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें देख लें, वहां पर आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, 130 आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ में अब हम चलते हैं 131 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 बहुत इजी है। क्या कह रहा है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। कोई जनपद है, उसमें 8500 लोग रहते हैं। इसमें प्रथम वर्ष यानी कि पहले साल 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष यानी कि दूसरे साल 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए, पहले जनसंख्या कितनी थी, 8500 थी। प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 120/100। क्लियर है बात। फिर द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हो गई यानी कि 125/100। क्लियर। 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 4 तिया 12 यानी कि 30 हो गया। क्लियर है बात। अब इसे देखिए भाई, आसानी से कर लीजिए। यहाँ क्या बचा 85 गुणा, और यहाँ 5 तिया 15 यानी कि 150। दोनों के आपस में गुणा कर लीजिए, जो भी आंसर आए वही आपका आंसर है। 15 पंजे 75, 75 के 5 हासिल के 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127। जीरो आपका ऐसी 12,750। यही आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 132। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, यानी कि हर साल 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। तो 2 वर्ष मूल्य हम मान लेते हैं कि भाई x था, उसमें 10% की कमी हो गई पहले वर्ष यानी कि 90/100 हो गया। फिर दूसरे वर्ष भी हमारी 10% की कमी हो गई होगी, यानी कि प्रारंभिक तुलना में 10% कम हो जाता है। तो हर साल कितने की कम हो रही होगी, 10% कम हो रहा होगा, तो फिर 90/100 हो गया। ऐसा करते करते 2 वर्ष बाद जो उसकी जनसंख्या बची कितनी, 81,000। तो पूर्व में पूछ रहा है यानी कि x की वैल्यू आपसे निकलवा रहा है। देखो भाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 9 81, तो ये तो होगा 81x। क्लियर। ये 2 0 यानी कि 100 की मल्टीप्लाई किससे हो गई हमारी, 81,000 से हो गए, तो 2 0 इसके आगे ऐसे लग गए। 81 ई कम 81, कितने जीरो बचे आगे, साहब 5 0 बचे, यानी कि कितने आ गई भाई, ये आ गई हमारी 1 लाख। यानी कि कितनी थी जनसंख्या, 1 लाख। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये वाला सवाल ये पूर्व की पूछ रहा है, ये पूर्व की पूछ रहा है, इसलिए x मान के हमने सवाल करा है ये। ठीक है, किसी मतलब ये पहले हो चुका, 10% की तुलना में करने के बाद में हो चुका। तो हमें तो पहले की बताएंगे कि पहले की वो कितनी थी हमारी, तो पहले की हमें तो पता नहीं, तो हमने x मान लिया, उसमें इतनी कमी हुई होगी, जब जाकर के हमारा कितना बचा होगा, 81,000 बचा होगा। तो हमें पहले की पूछ रहे थे, 2 वर्ष पहले की इतनी होगी। ठीक है, इसी के साथ में हमारे 132, इसी के साथ में चलते हैं 133 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 133 यानी कि 133 क्वेश्चन क्या कहता है, एक गांव में प्रति वर्ष यानी कि हर साल 10% बच्चों की वृद्धि हो जाती है। हर साल बच्चों में 10% की वृद्धि होती जाती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी, यानी कि 2003 में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी बच्चों की, 2000 थी, तो वर्ष 2006 में बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी। एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी ये 2003 है, ये 2006 है, तो 2003 और 2006 के बीच में कितने पीरियड्स हैं हमारे, तो उसमें हमारे 3 पीरियड हो गए 1-1 साल के। ठीक है, तो यानी कि 3 साल हो गए हमारे, यानी कि 3 साल का पूरा पीरियड है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि हमें 3 साल उसमें वृद्धि हुई होगी, जाहिर सी बात। भाई यहां पर हमने क्या माना कि पहले हमारी 2000 थी, 2003 में कितनी संख्या थी हमारी, 2000 थी। ठीक है, उसमें दूसरे साल यानी कि 10% की वृद्धि हो गई होगी, 110/100 हो गया होगा। फिर वृद्धि हो गई होगी 10 की, फिर 110/100 हो गया होगा, फिर वृद्धि हो गई होगी, क्योंकि भाई 2003 से 2006 चले हैं, तो 3 साल वृद्धि होती गई होंगी, नहीं होती गई होंगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, यहाँ सारे जीरो क्या हो गए, खत्म हो गए। देखिए
यहाँ क्या बचा हमारा 2 बचा। 11 की 11 से गुणा करेंगे 121, 121 की 11 से गुणा करेंगे तो 1331, 1331 की 2 से गुणा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी कि जो 2006 में जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 2662 होगी। यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आ गया। इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, 134वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 यानी कि 134। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष क्या हुआ, 5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि का मतलब इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। फिर 5% की कमी हो गई। फिर क्या हुआ, 5% की कमी हो गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी संख्या कितनी थी, 7980 हो, तो पहले वर्ष की जनसंख्या ज्ञात करो। कहने का मतलब है कि हमने मान लिया भैया x था, x में 5% की वृद्धि हो गई, यानी कि 105/100 हो गया था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, 5% की कमी हो गई, तो 95 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, वृद्धि हो तो 100 में जोड़ दो और कमी हो तो 100 में से घटा दो। ऐसा करने पर हमारे जो दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या बची वो कितनी थी, 7980 थी। ठीक, क्लियर हो गई बात। ठीक है, करते हैं भाई अब इसे। तो करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए भाई 5 से कट कर लीजिए। 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, 5 से कट कर लीजिए। 5 से कट करेंगे तो 19 और 5 से कट करेंगे तो 20 और यहाँ है 7980। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 7980 और गुणा 20 और बटे में कितना 21 और 19। ठीक है, ये 20 की गुणा तो हो जाएगी क्रॉस इनसे, और ये 19 और 21 आ जाएंगे नीचे। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व तो अपने आप कर लेंगे ये। ठीक है, ये कर दिखाऊं, चलिए कर लीजिए आप, मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखिए भाई 3 से इसे कट कर लीजिए। 3 सत्ते 21, 3 से इसे कट करिए। 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 3 छंग 18, 3 छंग 18 कट गया। देखो 7 से कट हो जाएगा ये यहाँ पर, 7 तिया 21 और 7 अट्ठे 56 और 19 दूनी 38, 20 बचा। 20 के आपस में गुणा करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। समझ में आ गया। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 135 पर। देखिए पहले जो मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूँ, तो पहले जैसे ही मैं नोट करूँ क्वेश्चन, तो आप वीडियो को रोक करके पहले आप खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप खुद सॉल्व इसे कर लेंगे तो आप अपना आंसर मैच कीजिएगा कि भाई इसमें मेरा आंसर कितना निकल कर आ रहा है। ठीक है, फिर आप मेरी वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, फिर मेरी वीडियो से आप मैच कीजिएगा कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। अब हम चलते कौन से क्वेश्चन पर, 135वें क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, 136 इसके नीचे लिख दिया है मैंने, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम हो जाएंगे। 135 क्वेश्चन क्या है, 135 क्वेश्चन कहता है कि एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हुई। एक राज्य की जनसंख्या है, उसमें 10% की वृद्धि हो गई। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो, तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। भाई 2003 से 2005 में कितने साल का पीरियड हो गया, 2 साल का, यानी कि 2 साल वृद्धि हुई होगी उसके अंदर। जनसंख्या कितनी थी, 15 लाख थी। ठीक है, 10% की वृद्धि होती जा रही है, 110/100 और गुणा में 110/100। क्लियर है, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और इससे काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20। इधर देखिए भैया 11 की 11 से करेंगे 121 हो जाएगा। 121 की गुणा हम किससे कर लेंगे भाई, 3 से, और बटे में कितने हमारे 20 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बटे में कितना 20। 20 से इसे भाग कर लो, तो 20 से जब इसे भाग करेंगे हम तो हो जाएंगे हमारे 20 एकम 20, कितने बचेंगे हमारे 16। 20 अट्ठे 160। ठीक है, फिर हमारा 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि ये इतने लाख रुपए, इतने लाख हो जाएगी, यानी कि 18.15 लाख हमारी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि 18,15,000। ठीक है, मैंने पॉइंट लगा दिया क्योंकि इसमें इसी तरीके का था,
ठीक है, आप इसे 0 लगाकर भी कर सकते हैं, कैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ये 36वां क्वेश्चन देखिए, क्या 136वां क्वेश्चन क्या कहता है। 136वां क्वेश्चन कहता है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 48,600। वे पहले ही लिख देते हैं, एक नगर की जनसंख्या जो है वो 48,600 है। फिर क्या हुआ, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो गई, ठीक है, तो 25% वृद्धि यानी कि 125/100 कर देंगे। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, आगे। तथा दूसरे वर्ष में 8% की घटोत्तरी हो गई यानी कि कमी हो गई, तो 8% की घटोत्तरी यानी कि 100 में से आप 8 घटा देंगे तो 92/100 लिख देंगे। ठीक है, घटोत्तरी हो गई। तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? सही है, कर लो अब इसे। तो देखो भाई 2 0 से 2 0 तो कर देंगे खत्म। अब 25 से इसे काटेंगे, 25 पंजे 125, ठीक है, और 25 चौका 100, 4 हो गया। 4 से इसे कट कर लेते हैं हम, तो 4 से इसे कट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये होगा हमारे 23। ठीक है, यहाँ बचा हमारा कितना? 486 गुणा, और यहाँ बचा 5 और ये बचा हमारा 23, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, कितने होगा? 115 और 486। आप 486 की गुणा 115 से कर लीजिएगा। जब 115 की गुणा आप 486 से करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 55,890। ठीक है, ये आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, गुणा में इसलिए नहीं करा रहा, टाइम थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, 135 क्वेश्चन कंप्लीट, 136 क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ में आप क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं? 137 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 हमारा क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या जो थी वो 1,60,000 थी। यदि ये प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? पहले जनसंख्या कितनी थी भाई? 1,60,000। पहले कितनी बढ़ी? 3%, तो इसे हम कितना कर लेंगे? 103/100। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी? दूसरे वर्ष बढ़ी हमारी कितनी? 2.5, तो इसे कर लेंगे हम कितना? 102.5/100। और तीसरे वर्ष कितनी बढ़ी? 5 यानी कि 105/100। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, इस तरह से वो जनसंख्या बढ़ती हुई इसकी गई है। ठीक, आगे देखिए भैया, 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट। ठीक है, यहां पर हम पॉइंट हटा देंगे, 1 0 आप और लगा लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में अब हम करेंगे, देखिए अब यहां पर क्या हुआ? 1 0 यहां बचा यानी कि 10 बचे यहां पर। ठीक है, अब देखो इसे काट लो यहां पर, तो ये हम काटेंगे 5 से इसे काट लो 21 और 5 से इसे काट लो, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 10 बचे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 से इसे कट कर लीजिए यहाँ पर, 2 8 16 और 2 से इसे कट कर लीजिए, 2 पंजे 10। ठीक है, और 5 से इसे कट कर लीजिए यहाँ पर, 5 से कट हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 लगाएंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, अब ये आप ऐसा करिए, 2 से इसे कट करिए यहाँ पर, जब 2 से इसे कट, 2 चौक 8, 2 से इसे कट करेंगे तो 2 ढाई 20। ठीक है, 2 से फिर कटो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 5 से हमारा 205 कट हो जाएगा, तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5, यहाँ क्या बचा हमारा? 41। नीचे वाले तो सब कट हो गए। अब ऊपर देखो क्या क्या बचा हमारा। ऊपर बचा हमारा एक तो 2, एक बचा हमारा 103, एक बचा हमारा 41 और एक बचा हमारा कितना? 21। इन सब की आप गुणा कर देख लीजिएगा। जब इन सब की आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर समथिंग आप गुणा करके खुद देख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1,77,366। ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। गुणा करके आप खुद देख लीजिएगा। पहले आप इससे गुणा कर दीजिएगा, जो है इससे कर दीजिएगा, जो है फिर इससे कर दीजिएगा। ठीक है, आपस में सबके गुणा कर दीजिएगा, 1,77,366 इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ में अब हमारा कौन सा क्वेश्चन होता है? 138 क्वेश्चन। 138 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक मकान का मूल्य 5 लाख है। एक मकान का मूल्य कितना है? 5 लाख है। तो ये कह रहा है इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है, यानी कि हर साल उसका मूल्य 10% कम हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कितने वर्ष बाद यानी कि कितने साल बाद इसका मूल्य इतने रुपये हो जाएगा। एक बात बताइए कि भाई कितना है? 3,64,500 हो जाए। अच्छा होगा काय में से भाई? ये होगा हमारा 5 लाख में से। सही है भाई। अब एक बात मुझे ये बताइएगा कि ये तो तब है ना जब इसमें 10% की कमी हो गई। ये तो तब है जब 10% की क्या हो गई? कमी हो गई।
अच्छा ये कितने प्रतिशत है हमारे लिए मूल्य? आप कहेंगे ये तो भाई 100 है। कितना है ये 100 है। और ऊपर वाला कितना है? ये 90 है, क्योंकि 10% की हर वर्ष क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्लियर हो गया बात? यानी कि ये 90 है और ये कितना है? 100 है। अब देखिए 1 0 से 1 0 क्या कर दिया? कट। यानी कि 9 बटा कितना हो गया? ये आपका 10 हो गया। अब यहाँ करते हैं हम 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए, तो ये हटा दीजिए यहाँ से। जब हम इसे हटा देंगे, ठीक है, तो ये बचेगा हमारा। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये कितना है? 9/10। हमें क्या निकालने? वर्ष निकालने। क्या निकालने? वर्ष। तो वर्ष आपको पता होगा कि यहाँ पर एक घात n आती है हमारी। जब आपने चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम घात समय की लगाते हैं, यानी कि कितने समय, उसे हम n बोलते हैं। तो हम इसे भी 9/10 के रूप में चेंज कर लें। काय में चेंज कर लें? 9/10 के रूप में इसे चेंज कर लें। अगर 9/10 के रूप में चेंज कर लेते हैं तो इसकी घात कितनी निकल कर आएगी वो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करें भाई? पहले 5 से कट कर लीजिए। आप इसे 5 से कट करिए, इसे ही 5 से करते हैं हम। तो 5 सत्ते कितने हो गए? 35। 5 सत्ते 35 हो गए, ठीक है। और एक बचा यहाँ पर, 5 दूनी कितने हो गए? 10 और 5 9 हो गए 45 और 5 एकम 5 कितना हो गया भाई? ये हो गया। क्लियर बात? यानी कि कितना बचा? 729 और बटे में कितने हो गए हमारे? 1000, ठीक है। और बराबर में कितने हमारे? 9/10 की घात n, ठीक है। 729 आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं 729 किसका घन होता? आप जानते हैं 729 9 का घन होता। 729 किसका होता? 9 का घन। और 1000 किसका होता? 10 का घन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 9/10 की घात 3 और यहाँ पर 9/10 की घात n। क्लियर? ये दोनों क्या हो जाएंगे? इससे कट। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? n की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी कि 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 3,64,500 उसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 139 की ओर, यानी कि 139, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है? आपको लगता है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ये सारे हमारे क्वेश्चन से, तो इसी वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, ठीक है, दूसरों को भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आप इसका फायदा उठा सकें। इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन नंबर 139 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है? एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। एक नए स्कूटर का मूल्य कितना? 25,000 रुपये। प्रत्येक वर्ष उसके अंत में इसका मूल्य 3 वर्ष के आरंभ मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष स्कूटर का मूल्य क्या होगा? यानी कि 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? स्कूटर था हमारा 25,000 का, उसमें हर प्रतिवर्ष आप मानेंगे कि 25% की, यानी कि 80% की ही कमी होगी और ऐसा वो 3 साल तक करेगा। क्लियर है बात? ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि उसमें ये कहा है कि आरंभ मूल्य का, तो भाई आरंभ मूल्य ही तो हमारा क्या है? आरंभ शुरू का मूल्य तो 25,000 है, ठीक है। तो आरंभ मूल्य का ही इतना प्रतिशत रह जाता है, तो यानी कि हमारा 80/100 और गुणा 80/100। क्लियर है बात? कितना वर्ष? यानी कि 3 वर्ष बाद रख दिया, ठीक। 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0, ये सब आपस में क्या हो गया भाई? कट हो गए। क्लियर? यहाँ बचा आपका कितना? 25, और यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 8, ठीक है। 25 अट्ठे होते हैं आपके 200, 8 अट्ठे होते हैं आपके 64, दोनों की गुणा, 2 चौक 8, 2 छक्का 12 और 2 0 ऐसी, ठीक है। यानी कि उसका जो शुरू में मूल्य, यानी कि जो 3 वर्ष बाद रह गया इतनी कमी होने के बाद में, अब मूल्य उसका कितना होगा? 12,800 होगा। इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन नंबर 140 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 और 141, ठीक है। देखिए भाई, एक मशीन का मूल्य 10%, एक मशीन का मूल्य कितना है? 10%, सॉरी, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यानी कि हर साल जो है 10% घटता जाता है। ये 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए भाई, हमने मान लिया कि साहब उसका क्रय मूल्य जो था वो x था। इसमें हर साल 10% की घटता है। अगर घट रहा है तो हम क्या रखेंगे? 90/100 रखेंगे। अच्छा, आप ये देख लीजिएगा भाई, ऐसा कितने साल हो रहा है? 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष। तो 90, फिर 90/100 और फिर 90/100। ऐसा करने पर उसका वर्तमान मूल्य कितना हो जाता है? 87,480 हो जाता है। 0 से 0, 0 से 0, 0,
ठीक है, और 0, 3 0 से 3 0 कट हो गए। क्लियर है बात? ठीक है, आगे 9 नम 81, 81 नम 729, 729x, यहाँ 3 0 बचे थे, 1000 हो गया, 1000 की गुणा इससे कर देते हैं। ठीक है, ये हो। क्लियर बात? आप 729 से इसको भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर लगभग इस तरह से आ जाएगा, x बराबर 729 एकम 729। ठीक है, जो भी बचेगा 9 दूनी 18 होते हैं। ठीक है, 8 से पता चल जाएगा, जितने 0 बचे उसका आगे ऐसे ही लगा, यानी कि 1,20,000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कितना था? 1,20,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 141 देखिए, 141 क्वेश्चन क्या कहता है? एक मशीन का मूल्य 2 लाख है। एक मशीन का मूल्य कितना है? 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से यानी कि हर साल अवमूल्यन हो। अवमूल्यन का मतलब होता है किसी भी वस्तु में मूल्य की कमी होना। ठीक है, अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? भाई मूल्य कितना था हमारा? 2 लाख रुपए था। ठीक है, 10% दर से अवमूल्यन हो रहा है यानी कि घट रहा है। कितने वर्ष? 3 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, 100 में से 90/100, फिर 90/100 और 90/100। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये कितने 0 है? 5, तो 5 0 काट दो, कट गया। 1 0 से 1 0 कट। क्लियर? यहाँ बचा 9, 9 नम 81, 81 नम कितने होगा? 729। ये 2 0 बचे, ऐसे लगा दो। क्लियर? 2 की गुणा 729 से 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14। कितने 0 बचे? 2 0। ये हमारा इसका किसका आंसर निकल कर आ गया? कितना आ गया? 1,45,800। यानी कि उसने 2 लाख रुपए की खरीदी थी, और अगर हर वर्ष उसमें 10% की कमी होती जाए तो उसका 3 वर्ष बाद जो मूल्य होगा वो 1,45,800 होगा। ठीक है, आज हमने इसके 141 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और ये वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपको कल की क्लास में जो इसके रह गए हैं कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, जितने भी अब तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं सब के सब आप रजिस्टर पर नोट कर लें और बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे मैथ बहुत आसानी से आ जाएगी, और वो भी प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है कि ये पूरी मैथ्स जो है वो प्रतिशत पे ही डिपेंड करती है। प्रतिशत यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें चैप्टर होते हैं मैथ्स के अंदर। हर चैप्टर में आपको प्रतिशत देखने को मिलता है, तो पहले हमने इसीलिए पहले प्रतिशत को हमने कवर किया है। इसके बाद में और भी हमारे जो मतलब कह सकते हैं वो हैं चैप्टर हैं, जैसे लाभ हानि हुआ और औसत हुआ, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। इसके बाद में हम और भी चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप अपने तक सीमित न रखें। मैंने आपको फिर कहा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कल हम यही स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया रेहान सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 12th क्लास की जितने भी आपके रिलेटिव या जान पहचान के हैं बच्चे जो मतलब 12th में हैं और वो उनके पास साइंस साइड है, तो फिजिक्स की क्लास वो रेहान सर की ले सकते हैं। इसी चैनल पर सुबह को मिलती है उनकी क्लास 8 से 9 के बीच में। ठीक है, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद में अब इंग्लिश की क्लास भी जल्दी शुरू हो जाएगी जो कि जावेद सर आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होंगी। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बंदे हैं आपके टच में, उनको सभी को ये वीडियो आप शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।